नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज सीएनबीसी आवाज पर। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोने की अगर बात करें तो भावों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जरूर गिरावट हो, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने इसे चमकते हुए देखा है। एक्चुअली अगर आप सभी एसेट क्लासेस को देखें तो चाहे वो बॉन्ड्स है, इक्विटीज है, सोने ने आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं इस साल में, तो क्लियरली सपोर्ट वहां पर बरकरार है। लेकिन जब बात दिवाली की हो तो बात शादियों की, धनतेरस की भी होती है और ज्वेलरी की खरीदारी भारतीय बाजारों में जो लोग सोना खरीदते हैं 80% ज्वेलरी के हिसाब से खरीदते हैं। तो किस तरह की यहां पर मांग है, क्या कुछ बाजार में देखने लायक है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, कंज्यूमर्स को क्या करना चाहिए, वो सब चीजें आपके समक्ष आज हम यहां पर रखेंगे। हमारे साथ हमारा बहुत ही बेहतरीन पैनल जुड़ चुका है। कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया हमारे साथ हैं। डिबियर्स इंडिया के एमडी सचिन जैन भी हैं। जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे। आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप सभी को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सालों के बाद तो नहीं, 2-3 सालों के बाद आप सभी को स्टूडियो में देख के तो और भी अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया यहाँ पर पधारने के लिए। थैंक यू। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर ज्वेलरी की करें तो घनश्याम भाई पहले आपसे ही जानना चाहेंगे। सीजन की शुरुआत हो चुकी है, D2D D2C मार्केट्स यहाँ पर अच्छी खासी हैं। एज ऑफ नाउ किस तरह के ट्रेंड्स नजर आते हैं, इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है पिछले साल के कंपैरिजन में? ओवरऑल देखें तो पहले तो सभी को धनतेरस की एडवांस में शुभकामना। आपको बहुत बढ़िया शो कर रहे, कंज्यूमर के पास अपडेट कर रहे और रिटेलिंग तो बेहतरीन है। कंज्यूमर को भी कॉन्फिडेंस है, गोल्ड का प्राइस भी स्टेबल है। पुरानी प्राइस देखें तो डायमंड का प्राइस भी कम हुआ है, उससे भी लोगों को कॉन्फिडेंस है। दिवाली के बाद शादियाँ भी बहुत है और फेस्टिवल भी है। फार्मिंग भी का अच्छा इनकम हुआ है, तो रिटेलिंग देखें तो लोग ज़रूर खरीदेंगे। सीजन भी बहुत है। डोमेस्टिक मार्केट में तो हमारे ज्वेलरी की फैक्ट्री में कस्टमर को ना बोलना पड़ा कि हम ये टाइम पे इतना नहीं दे पाएंगे, पहली बार ऐसा हुआ। इतना फैक्ट्री भी बिजी है, तो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छा है। हमने भी कृष्णा ब्रांड में भी अभी स्टार्ट किया हुआ है, कृष्णा के नाम से फ्रेंचाइज किया हुआ है। मतलब सभी को डायमंड गोल्ड बिजनेस में आने का है और खरीदने का है। और वर्ल्ड वाइड बात करें तो फिर भी इंडिया का मार्केट फॉरेन मार्केट की कंपेयर में बहुत कम है। जो यूएस में कंजप्शन है उसके सामने इंडिया में तो बहुत कम है। तो इंडिया मार्केट तो बहुत ग्रो होने वाला है और दिवाली भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। ऑलराइट, यानी कि ऑर्डर्स इतने अच्छे खासे हैं कि मना करना पड़ रहा है, तो क्लियरली जो तैयारी है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अच्छी खासी यहाँ पर ऑन द हायर साइड है। कोलिन, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर काफी बढ़िया रहे हैं। अगर डायमंड ज्वेलरी की ही यहाँ पर बात की जाए तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनली तो वो नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं ही, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स में किस तरह की खपत की एक्सपेक्टेशन है? धनतेरस की शुभकामना टू ऑल द विजिटर्स, ऑल द व्यूअर्स ओवर हियर टुडे। सी डायमंड ज्वेलरी में और प्लेन गोल्ड ज्वेलरी दोनों ही जो सेक्टर है, और हमारा जड़ाऊ पोल्की का जो अगन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग एक वर्टिकल रहा है, ये तीनों चीज में डोमेस्टिक मार्केट में लास्ट 6 महीने से अगर हम देखेंगे तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रहा है। माइनर डिप्स रही है दशहरा के बाद, रक्षाबंधन के बाद, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और ये मंडे से एक बहुत अच्छा विजिटर फुटफॉल देख रहे हैं पैन इंडिया। तो धनतेरस भी ये टाइम 2 दिन है, तो उसके कारण एक सारे रिटेलर्स की उत्साह बढ़ गई है कि चलो 2 दिन है, एक कंज्यूमर को भी अंदर आने के लिए। हॉलमार्किंग मैंडेटरी होने से उससे भी एक बहुत फर्क पड़ा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को, कि आज जो मिलेनियल जिसके साथ से हमारा इंडस्ट्री जुड़ा हुआ था बट शायद इतना नहीं जुड़ा हुआ था, बट हॉलमार्किंग के कारण आज मिलेनियल्स भी उनको कॉन्फिडेंस है कि जो भी वो खरीद रहे हैं वो जेन्युइन है। तो इसके कारण हम उम्मीद करते हैं कि ये पहली दिवाली है 2 दिवाली के बाद, जहाँ पे कोई पैंडेमिक नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, पैन इंडिया मास्क नहीं पहनना है, शो पे फिजिकली आ रहे हैं। तो ये सब कारण के इफ यू कीप इन माइंड, तो ये दिवाली हमको लगता है कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग, पूरी देश खुला रहने से, शादियां जो वापस आ गई है पूरे विगर से, इससे डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी और जड़ाऊ पोल्की तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहेगा अगले 2-3 महीने के लिए। ऑलराइट, यानी कि ऑर्डर्स अच्छे खासे हैं, लोगों में जोश है और लोग इसको दिवाली को मनाना चाहते हैं इस बार। एक वो चीज़ हमने कोविड के समय में सीखी है कि लोग हर दिन हर फेस्टिवल अब यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं। आशीष जी, बहुत समय तक हम यहाँ पर सोने की ज्वेलरी की बात करते रहे, लेकिन लास्ट पिछले 2-3 सालों में ये ट्रेंड बहुत क्लियर हुआ है कि डायमंड ज्वेलरी अब लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगी है। चाहे वो मिलेनियल्स हैं, चाहे वो एस्पिरेशनल मार्केट्स हैं, चाहे वो नॉन मेट्रो ज्योग्राफीज भी हैं, सभी में हमने एक डायमंड ज्वेलरी की चाहत बढ़ते हुए देखी है। सही कहा आपने,
लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ 2-3 सालों की नहीं है। ये ट्रेंड हमने पिछले 10-15 सालों से देखी है कि धीरे धीरे डायमंड का परसेंटेज, मेरे दो बाकी के मेहमान भी कंफर्म करेंगे कि डायमंड का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इस साल या पिछले साल सोने की खपत में भी बढ़ोतरी हुई है। उसके 2-3 कारण है कि कोरोना में हम सब ने देखा है कि सोने का महत्व क्या है और द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड वॉज रीइंफोर्स्ड। लोगों को, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने घर पे सोना था इसलिए पैंडेमिक को पार कर लिया, नहीं तो लोगों को तकलीफ थी। तो सोना खरीदने का जो इंट्रिंसिक लोगों का चाह रहता है वो अभी भी बरकरार है और बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ। और डायमंड जो बहुत सारे लोग यंगस्टर्स हैं जो कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदते थे, वो धीरे धीरे डायमंड की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और एज अ फर्स्ट ट्राई ऑन दे आर ट्राइंग स्मॉलर डायमंड आइटम्स और उससे दे आर गेटिंग इनिशिएटेड। उनको धीरे धीरे ज्वेलरी की भी चाह लग रही है। सो इट्स अ गुड साइन। ऑलराइट, जी हाँ, अब बहुत समय तक ये ट्रेंड था कि सिर्फ 30-40 प्लस के लोग यहाँ पर डायमंड और गोल्ड खरीदते हैं और जो मिलेनियल्स हैं वो फोन ले लेंगे, एक्सोटिक वेकेशंस कर लेंगे, लेकिन वो ट्रेंड हमने यहाँ पर चेंज होते हुए देखा है। सचिन, मैं लास्ट में आपके पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आप स्टूडियो नहीं आए, इसके लिए आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस ग्रुप में। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं आप मिलेनियल डायमंड बाइंग वन और कौन सी ज्योग्राफीज में यहाँ पर बेहतर पिकअप है? मनीषा, पहले आपके रूपांतर सबको मेरी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। जैसे आपने अभी सुना है, मेरे जो इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स यहाँ पे साथ बैठे हैं, ये साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा उत्साह बहुत ज्यादा है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो हमारी पूरी तैयारी जिससे हम लोग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने से चल रही है, टू बी रेडी फॉर दिवाली। इस बार मेरा सोचना यह है कि ये हमारा एक तो अब तक का सबसे बेहतरीन दिवाली फॉर द इंडस्ट्री रहने वाला है फॉर श्योर। लेकिन जो एक तैयारी, क्रिएटिविटी, ट्रांसपेरेंसी, जिस तैयारी से हम आप एक प्रोडक्ट आज दुकानों पर देखेंगे, वो भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ये उत्साह मैं पिछले 15 दिन से मैं रोज स्टोर्स पे रहा हूँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और कई बार पहले क्या होता था कि एक दिवाली का एक उत्साह ज्यादातर एक नॉर्थ में या वेस्ट में ज्यादा रहता था। इस बार इट इज ऑल इंडिया फेस्टिवल जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत बना रहा है। और यू विल सी वी आर वेरी वेरी श्योर एंड एक्सपेक्टिंग के काफी हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और मैं वो सेकंड करना चाहूंगा जो अभी कॉलिन मेरे मित्र ने मेंशन किया कि इसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है ट्रांसपेरेंसी, और एक स्तंभ है जिसमें एक यंग कस्टमर आज जो दुकान में जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से उन्हें सामान, ज्वेलरी, जूस ऑफर किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, क्रिएटिविटी के साथ काम हुआ है। सो आपके रूपांतर में दोबारा वेलकम करूंगा। हमारे जो एंड कस्टमर्स ये देख रहे हैं, आपके सूबे प्लीज आए। जो हमारी इंडस्ट्री आपको ऑफर करती थी 2 साल पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले, इस साल आप बहुत बेहतरीन एक प्रोडक्ट हमारे पास देख पाएंगे, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ। जी हाँ, अगर पिछला साल देखें तो 25 साल में सबसे बेहतरीन दिवाली थी गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, और इस बार तो माना जा रहा है कि हम शायद रिकॉर्ड्स भी टूटता हुआ देखेंगे। काफी हद तक एजेंसीज और एसोसिएशंस की तरफ से इस तरह के नंबर्स मार्केट में हमने आते हुए देखे हैं। और जैसे सचिन ने भी कहा कि जी हाँ, इस बार एक्सपीरियंस कुछ बेहतर होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, तो डेफिनेटली बाहर निकलें और देखें फिजिकल मार्केट्स में क्या क्या है आपके लिए। ऑनलाइन भी यहाँ पर काफी कुछ है, तो वो सोना, चांदी, डायमंड आपको कैसे लुभा सकते हैं उसके लिए जरूर स्टेप आउट करें। घनश्याम जी, ये सवाल आपके लिए है, क्या जो डायमंड के एस्पिरेशंस हैं हमने बाजार में फिलहाल यहाँ पर आती हुई, क्या टिकट साइज है, मिलेनियल्स क्या खरीद रहे हैं, क्या आप उनको रिझाने के लिए इस बार नया कर रहे हैं? डायमंड ज्वेलरी में जैसे पहले आपने बताया कि गोल्ड खरीदते थे, आज सॉलिटर बहुत लोग ले रहे। हमने देखा हुआ है कंज्यूमर जो है, यंगस्टर है, वो सॉलिटर के ज़्यादा पसंद करते हैं। और सॉलिटर पहले क्या था, सॉलिटर मतलब बहुत महंगा, मतलब लाख रुपये का आएगा। आज का सॉलिटर 50,000 में भी अवेलेबल है, सर्टिफिकेट के साथ है, उसके लिए वो कंज्यूमर ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमने भी देखा हुआ है कि पहले 1 के ऊपर को सॉलिटर मानते थे, अभी 20 पॉइंट ऊपर को सॉलिटर मानते, मतलब सभी लोग एफोर्ड कर सकते हैं। पर मेरा कंज्यूमर से यही कहने का है कि ट्रस्टेड के वहाँ से आप जहाँ से भी ज्वेलरी खरीदो, ट्रस्टेड के वहाँ से खरीदो। और रिटेलर को कहने का, पहले के जमाने में ये था कि कस्टमर इज किंग, अभी कस्टमर इज गॉड।
Okay. वो हिसाब से हमको कस्टमर को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि किंग तो पहले था, आज के समय में किंग सब चले गए, पर भगवान है वो सालों साल रहने वाले हैं। तो कस्टमर को किंग की तरह की जगह पे गॉड की तरह हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो डे बाय डे ज्यादा खरीदेंगे। और हमारे पास तो मैं बहुत बार बोला, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है कि खुशियां बांटते हैं, और ये त्योहारों में उसकी घर में सॉलिटर से, डायमंड ज्वेलरी से, गोल्ड ज्वेलरी में खुशियां आवे, वो बिजनेस हमारे सभी रिटेलर और हमारे सभी पैनल के पास भी मिला हुआ है। तो बहुत बढ़िया अच्छा मौका है कि ये मार्केट यूएस मार्केट को भी बीट कर सकते हैं। यूएस में शायद 5.5 लाख करोड़ का मार्केट है और इंडिया में 4.5 लाख करोड़ का है। तो बहुत दूर नहीं है कि इंडिया ये चीज में तो यूएस से आगे निकल सकता है। एब्सोल्युटली। और यही बात एक्चुअली हमारे पहले भी इंडस्ट्री के साथ हो रही थी कि सोना है, नए लॉन्चेस हैं, नए स्टोर्स खुल रहे हैं, सबने नए नए यहाँ पर ऑफर्स एंड स्कीम्स भी किए हैं, लेकिन एक चीज जो बाजार को यहाँ पर लुभाएगी, एक तो ये कि आपके डिजाइन कैसे हैं और दूसरा आपको सर्विस कैसे मिलती है। और जैसे आपने कहा, जी हाँ, कंज्यूमर काफी हद तक ये भी ढूंढता है कि उसे ट्रीट कैसे किया जाता है। कॉलिन, एक और चीज बहुत डिफरेंट हमने अब होते हुए देखी है। पहले एक वुमन के लिए आदमी स्पाउस खरीद के देता था, फिर बंदियां अपने आप खरीदने लगी, और अब तो ये भी ट्रेंड है कि मेन के लिए भी ज्वेलरी यहाँ पर खरीदने लगी हैं। तो एक बहुत ही ट्रेंड चेंज हमने लगातार यहाँ पर आता हुआ देखा है। नहीं, मैं मानूंगा आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही है। आपकी वाइफ ने आपको कुछ खरीद के दिया है? बहुत कुछ खरीद के दिया। एंड वही मेरे को जरा एक आपको बोलना था और सारे दर्शकों के लिए कि आज हीरा है, सोना है, ज्वेलरी है, जो भी है, अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ लव है और वो हमेशा रहेगा। और आप देखोगे तो आज पैंडेमिक के बाद ट्रैवल वापस आ गया, बहुत कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले नहीं हो रहा था अभी हो रहा है, बट तो भी अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ लव हीरा ज्वेलरी ही रहेगा। बिकॉज आप कभी भी आप ट्रैवल भी जाओगे और अगर आपको प्रपोज करना है, एंगेजमेंट है, एनिवर्सरी है, कोई भी ओकेजन है, खुश रखना है, झगड़ा सुलझाना है, कुछ भी करना है, तो आप नी पे नीचे जाके तो कुछ ज्वेलरी दे सकते हो, आप फ्लैट नहीं दे सकते, गाड़ी की चाबियां नहीं दे सकते। तो वो एक हमेशा हमारी इंडस्ट्री का एक लेट्स डू अ क्विक फायर फाइट। आपकी वाइफ ने आपको सबसे बेहतरीन ज्वेलरी क्या दी है? सबसे वाइफ ने तो जो लाइफ में जो सर्विस दे रहे और सपोर्ट कर रहे, उससे बड़ी गिफ्ट तो कुछ है ही नहीं। और कुछ भी दे उससे कंपेयर में कुछ नहीं। तो हमारे सभी गुजराती में तो वाइफ का जो सपोर्ट है बिजनेसमैन को, उसके लिए तो सक्सेस होता है। उसका सपोर्ट नहीं होता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो बहुत उसका सपोर्ट है। चलिए, ये क्लिप हम धर्मिष्ठा बहन को भेज देते हैं। ऑलराइट, ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे एज अ कंज्यूमर आपको बाजार में यहाँ पर क्या वॉच करना चाहिए, और हमारे पैनल की वो एक राय आपके लिए इस धनतेरस और दिवाली पर क्या है। आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारा बेहतरीन पैनल अब भी है। और हमने ब्रेक में बहुत सारी बातें करी हैं कि किस तरह से ये बाजार आगे जाता हुआ लग सकता है, लेकिन अब बात कंज्यूमर के भले की। एंड सचिन, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर कोई धनतेरस दिवाली पे डायमंड ज्वेलरी लेने की चाह रखता है तो वो क्या एक दो चीजें हैं जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए? पहली चीज तो हमारे जो ये कैटेगरी है, सबसे जैसे तरुण हीरा कम से कम 100 करोड़ साल पुराना है। तो हमें लगता है ये कुदरत की एक देन है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ मदर नेचर जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि एक कुदरत की देन, प्लीज जाएं, उसको समझें, उसे देखें। जैसे मेरे पैनलिस्ट ने मेंशन किया, जहाँ पे विश्वास का एक दृढ़ एक विश्वास इंपॉर्टेंट है। आप ट्रांसपेरेंसी देखें, सर्टिफिकेशन देखें, लेकिन इस बार तैयारी बहुत अच्छे से है और बहुत ट्रांसपेरेंटली सारी इंडस्ट्री अपने कस्टमर्स को तरुण हीरे देना चाहती है। तो आप जरूर आए, देखें। सो एज आई एम सेइंग, जिसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ मदर नेचर, एक प्रेशियस चीज है जो 100 करोड़ साल से पुरानी एक कुदरत की देन है, और आप अपनी फैमिली में इसको अपनी लेगेसी बना के अपनी आगे जनरेशन में रख सकते हैं। तो दिस इज द टाइम टू मेक अ लेगेसी। यू आर मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, तो क्लियरली डायमंड को उस तरीके से आप यहाँ पर खरीदें। आशीष जी, जब हम यहाँ पर जैसे डायमंड लेते हैं, आप कैसे देखते हैं मार्केट को? क्या ऑफर्स, स्कीम्स, जो वेविंग चार्जेस ऑफ होते हैं, मेकिंग चार्जेस वगैरह पे, क्या उन पर ध्यान देना चाहिए, या आपको लगता है कि वो एक बहुत ही साइडलाइन थिंग है? नहीं, मेरा ये मानना है कि जब कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाता है तो जनरली जिससे बरसों से काम करते हैं, जो ट्रस्टेड आदमी है, उसके पास ही जाते हैं।
सो ट्रस्ट, क्वालिटी ऑफ गोल्ड और डायमंड इज़ अ गिवन। तो उसके बाद इस साल या पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि लोग नए नए कलेक्शंस, डिज़ाइन में वैरायटी चाहते हैं। जैसे कुलीन भाई ने कहा हॉलमार्किंग आ गया है, तो क्वालिटी सबके लिए एक जैसा हो गया है। तो एक ज्वेलर को दूसरे ज्वेलर से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसके ऑफरिंग और सर्विस जैसे आपने कहा। तो इस साल ऑलमोस्ट ऑल द ज्वेलर्स ने अपना कोई नया कलेक्शन लाया है, जस्ट स्पेशली फॉर द फेस्टिवल। और लोगों ने पहले दिवाली में कभी स्कीम नहीं होती थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों में स्पेशली दिवाली के लोग स्कीम ला रहे हैं, बिकॉज रिटेल मार्केट एक्सपांड हो रहा है। और डायमंड खरीदते वक्त भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि जहाँ पे बायबैक मिलेगा ऐसी जगह पे जाओ। और सर्टिफिकेट देख के लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग समझते हैं सर्टिफिकेट मिल गया इज लाइक माई मार्कशीट, लेकिन मार्कशीट में ग्रेड क्या है, 90% मिला है कि पास मार्क मिला है, वो भी समझ के अब खरीदारी करना चाहिए, ये मेरा मानना है। या कॉलिन, मिलेनियल्स के लिए यहाँ पर क्या सजेशंस हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए क्या राय है? फर्स्ट टाइम बायर के लिए राय, जैसे आशीष जी ने बताया, अभी आज हॉलमार्किंग आ गया है, सर्टिफिकेशन है, तो उससे सबका सेम है। डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो बड़ा चेंज हमारी इंडस्ट्री में आया है लास्ट 2-3 साल में, इज आज सारे रिटेलर्स ऑनलाइन भी प्रेजेंस अच्छा खासा है। सो मिलेनियल्स को मैं एक वही एडवाइस दूंगा कि एक बार ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च कर ले, अपने अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ लव जिसको दे रहे हैं उसके लिए पहले एक थोड़ा रिसर्च करें, फिर जिसके पास डिजाइन अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो, सर्टिफिकेशन सबके लिए है, वहां से खरीदारी करें। मनीषा जी, मैं इसमें थोड़ा आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, ये प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक में क्लियरली डिफरेंस देख रहा हूँ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में। पहले शोरूम में लोग आते थे, पूछते थे क्या डिजाइन है, ये दिखा वो दिखा, और कुछ है क्या, वो प्रोसेस अभी घर बैठ के होता है, हो जाता है। So almost 70-75% of the buying process happens sitting at home. And once their major decision is maken, then only consumer travels to the showroom. तो ये प्री पैंडेमिक पोस्ट पैंडेमिक में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। यानी अब लोग घूमते फिरते नहीं आ जाते, उन्हें एग्जैक्टली पता है उन्हें क्या चाहिए, और फिर वो लेके जाते हैं। आप क्या राय देंगे और कैसे बाजार चेंज होता हुआ हम यहाँ पर देखते हैं? अब ये पोस्ट पैंडेमिक की बात हो गई है, कितना एज ऑफ नाउ प्री पैंडेमिक से हम इसे अब रिलेट कर रहे हैं, और अगले अगर 2-4 साल की भी बात की जाए, कैसे देखते हैं आप ज्वेलरी एज अ सेक्टर को? अभी तो पैंडेमिक वाला जो था वो लोग भूल गए। स्पेंड पावर भी बढ़ा हुआ है, लास्ट 2 साल में देखे तो उसका खर्चा कम हुआ है, तो उसके लिए भी ज्यादा कर रहे। सभी को अपॉर्चुनिटी, जॉब भी इंडिया में बहुत मिल रही है, उसके हिसाब से भी वो ज्यादा स्पेंड कर रहे। और जैसे हमारे कलीग ने बताया, ट्रस्टेड के वहाँ से जरूर खरीदते हैं। और पहले ये भी था कि पूरा फैमिली जाके डिसीजन लेते थे, आज यंग कमाने लगे तो वो भी जाके खरीद रहे, लेकिन वो जरूर देखते हैं वेबसाइट के, ऑनलाइन के थ्रू। पर फिर भी मैं बोलूँगा ये ज्वेलरी इमोशनल है, तो जाके टच करके जो है वो तो अभी भी रहेगा, और फ्यूचर में भी वही रहेगा कि टच करके खरीदने का और वो देने की मजा भी है। ऐसे ऑनलाइन पे आ गया और बॉक्स और आपने दे दिया, उसकी मजा नहीं है। कुछ करके दिया ना, बोला रेडी तो करो, एफर्ट करो, रेडी खाने में मजा नहीं है, खुद बना के खाना खाओ, उसमें ज्यादा मजा है। वो ज्यादा फिर भी ऑनलाइन से स्टोर में जाके खरीदने का वो कंज्यूमर को रहेगा। और आज के कंज्यूमर को नया नया कलेक्शन भी चाहिए। और पहले यह था कि साल में एक बार ज्वेलरी खरीदते थे, आज नहीं, साल में 3-4 बार खरीदते हैं। उसके लिए सीजन वाइज, अलग अलग फेस्टिवल वाइज कलेक्शन आते हैं, तो कंज्यूमर वो खरीदते हैं। जैसे हम ड्रेस के साथ पहनते ना, चप्पल मैचिंग का, बक्कल भी मैचिंग का, वैसे अभी ज्वेलरी भी लोग मैचिंग के हिसाब से पहनते और लेते हैं। अब मुझे आप सबसे एक वर्ड यहाँ पर चाहिए। पहले आपसे, क्या ज्यादा बिक रहा है एज ऑफ नाउ, और कौन सा एज ग्रुप ज्यादा खरीद रहा है? ज्यादा जेंट्स का बिक रहा है, पर मेंस का जो है पहले नहीं था, वो आजकल मेंस ज्वेलरी भी बहुत चल रही है। और क्या एज ग्रुप खरीद रहा है ज्यादा? एज जो ग्रुप है 25 से लेके 45, वो लोग ज्यादा खरीदते हैं। मिलेनियल्स और जो खरीद रहे हैं इज एवरीडे वेयर और मिनिमलिस्टिक सिंपल डिजाइन्स। और एक जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ लास्ट 2-3 महीने से स्पेशली, इज हीरो के साथ थोड़े जेमस्टोन्स। ऑलराइट, आशीष जी आपको क्या लगता है? मैं डाइवर्जेंट व्यूज देख रहा हूँ। तो हैवी वेट ब्राइडल भी बिक रहा है और वेरेबल भी बिक रहा है। एंड जनरली फेस्टिवल सीजन होने से 30 to 50 एज ग्रुप इज बाइंग द मोस्ट। सचिन, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? लोग क्या ले रहे हैं, उन्हें क्या लेना चाहिए? क्या मेकिंग चार्जेस के बारे में पूछते हैं? क्या कॉस्टिंग के बारे में पूछते हैं? लोग पूछते हैं मनीषा, बिल्कुल पूछते हैं। सबका एक जरिया है कि पूछना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने ये क्वेश्चन शुरू किया था कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक अपने परिवार की लेगेसी ले रहे हैं, आप एक घर के लिए खुशी ले रहे हैं, तो पूछना, गेटिंग द बेस्ट डील इज इंपॉर्टेंट।
मगर मेरा ये सोचना है कि अगर क्रिएटिविटी अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है और एक वो हीरा अगर आपसे बात करता है तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। इसलिए मैं भी घनश्याम भाई की तरह बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप फिजिकली स्टोर पे जाएं, आप फिजिकली देखें ज्वेलरी, ये आपसे बात करेगी, वो आपके एक परिवार का हिस्सा बनेगी लॉन्ग टाइम। तो दैट बी माय सजेशन। एंड टू आंसर व्हाट इज रियली सेलिंग, आई थिंक सिंपलिस्टिक सॉलिटेड ड्रिवन पीसेस आर रियली दी वो। अभी मतलब जो एक सॉलिटेड होता है वो आप सुबह, जैसे हमारी आज की यंग गर्ल्स जी। हैं, वो एक मल्टी फेसेड लाइफ जी रही हैं, जैसे आप हैं, आप काम भी कर रही हैं, आपका घर भी चल रहा है, आप शाम को फ्रेंड्स की भी जाती हैं और आप करवा चौथ भी बनाती हैं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। तो एक डायमंड सॉलिटेयर एक हर प्रकार के एक व्यवस्था में और हर प्रकार के एक ओकेजन में आपके साथ रहता है। And it Absolutely. complements. जी हाँ, तो ज़रूर जाएं और ख़रीदें। और जैसा कि कहा जाता है, और ये लोग तो हम सब जानते ही हैं कि हम ओकेजन्स पे, बर्थडेज पे, शादियों में, सगाई में, कोई भी ओकेजन हो तो यहाँ पर ज्वेलरी खरीदते हैं। और जैसे कहा गया कि यहाँ एक लेगेसी है, क्योंकि हमारी मॉम की, हमारी सास की, हमारे पहले की जो ज्वेलरी है उससे देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्लियरली वो एक हेयरलूम है, वो एक लेगेसी हम यहाँ पर बनाते हैं। तो इस धनतेरस और दिवाली यही आशा है कि आप भी यहाँ पर अपनी एक लेगेसी डेफिनेटली क्रिएट करें। हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।